राम राम जी, राधे राधे। तो मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा शिक्षा हब में। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पानीपत जिला। ठीक है, पानीपत एक ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पानीपत की भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्व में पानीपत स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। फिर आ जाती है इसका गठन। तो आपको बता ही दिया कि इसका गठन 2 बार हुआ था। सबसे पहले हुआ 1 नवंबर 1989 में, जो कि करनाल से अलग होकर जिला बना और उस वक्त मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल। ठीक है, फिर आए भजनलाल, जिन्होंने 24 जुलाई 1991 को इसका जिले का दर्जा समाप्त कर दिया और बाद में 1 जनवरी 1992 में इसे फिर से जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, उस वक्त थे सीएम चौधरी भजनलाल। ठीक है, इन चीजों को याद रखना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है, तो हमारा पानीपत। फिर आ जाता है पानीपत का नामकरण। तो पांडुप्रस्थ और पानप्रस्थ पानीपत के पुराने नाम हैं। ठीक है, जो महाभारत काल में पांडवों ने जो कि कौरवों से 5 गांव की मांग की थी, तो उनमें से एक गांव ये भी था पानप्रस्थ। ठीक है, तो 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, जैसे कि पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, बागपत, इंद्रप्रस्थ और तिलपत। ठीक है, तो ये 5 गांव थे जिन्होंने मांग की थी। फिर है नामकरण, जैसे कि महर्षि पाणिनि के नाम पर भी इसका नाम पानीपत पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर पणि नामक की जाति निवास करती थी, इसके कारण भी इसका नाम पानीपत पड़ा है। तो आप इन सारे फैक्ट को याद रखना। ठीक है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाइज से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है या फिर कैसे इसका नामकरण हुआ, तो इन चीजों को आपको याद रखना चाहिए। फिर आ जाते हैं पानीपत के उपनाम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले है हरियाणा की हैंडलूम सिटी, तो इनको याद कर लेना। बुनकरों का शहर भी कहा जाता है और कई एग्जामों में पूछा गया है। और इसको पेट्रोकेमिकल्स हब भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर है कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है पानीपत को, और नकली सूत का केंद्र भी कहा जाता है। नकली सूत का केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पुराने कपड़ों का रीयूज करके सूत बनाया जाता है। ठीक है, और इसको वीवर सिटी भी कहा जाता है। फिर आ जाते हैं प्रसिद्ध उद्योग पानीपत के। तो सबसे पहले उद्योगों में आता है कंबल उद्योग। तो कंबल उद्योग यहाँ का इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय सेना में 75% कंबलों का निर्यात यही से होता है। ठीक है, मतलब 3/4। फिर है दरी व गलीचा उद्योग, जो कि विश्व का प्रसिद्ध हस्त निर्मित गलीचे यहाँ पर पानीपत में बनाए जाते हैं, तो इन चीजों को आप याद रखना। फिर आ जाते हैं पानीपत के अन्य और उत्पाद, जैसे कि नेस्ले कंपनी उत्पाद भी पानीपत का है और ऊन उद्योग भी यही का, तो इन चीजों का आप याद रखना। फिर आ जाता है पंचरंगा अचार उद्योग, जो कि अपनी प्रसिद्ध अपने स्वाद के कारण है। ठीक है, तो इन चीजों का आप याद रखना। फिर आ जाता है NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1974 में की गई और यहाँ पर किसानों के लिए किसान यूरिया खाद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, फिर है तेल शोधन कारखाना, जो कि बाहोली गांव में है, जिसकी स्थापना 1998 में इंडियन ऑयल ने की थी। जो इसमें कच्चा तेल है जो कि मथुरा पाइपलाइन द्वारा लाया जाता है। फिर है कृत्रिम रबड़ प्लांट, जिसकी स्थापना 2013 में पानीपत में की गई थी। तो इन सारे उद्योगों को आप अच्छे से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है पानीपत के प्रसिद्ध मंदिर। तो सबसे पहले आता है सिद्ध शिव शनि धाम, जो कि पानीपत में है और इसका दूसरा नाम दादा पोता मंदिर भी रखा गया है। ठीक है, फिर है रघुनाथ धाम, जो कि पानीपत में है और 2016 में प्रथम अनाज व वस्त्र बैंक भी यहीं पर स्थापित किया गया। फिर आ जाता है देवी तालाब मंदिर, जो कि मराठा सरदार मंगल रघुनाथ द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, फिर आ जाता है चुलकाना धाम, जो कि बाबा श्याम को समर्पित है और इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। ठीक है,
फिर है पाथरी माता का मंदिर जो कि पाथरी गांव पानीपत में स्थित है। तो इन सभी मंदिरों को आप याद कर लेना और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रसिद्ध मेले। तो पाथरी माता का मेला है जो कि पाथरी गांव में है और इसका आयोजन है कि 30 दिन लगातार होता है, ठीक है। फिर है मेला श्याम जी बाबा का जो कि चुलकाना धाम में है और फागुन मास में बढ़ता है और फिलहाल भी फागुन मास चला हुआ है। तो जिसको मेले में जाना है अभी जा सकता है, ठीक है। फिर है कलंदर शाह की मजार का मेला जो कि पानीपत में है और ये सूफी समुदाय से रिलेटेड है। फिर आ जाते हैं पानीपत के शिक्षा एवं संस्थान। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि पानीपत में स्थित है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना। फिर है पानीपत का जवाहर नवोदय विद्यालय है नौलत्था गांव में। फिर आ जाता है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन जिसकी स्थापना आसन गांव में की गई 1 नवंबर 1979 में, ठीक है। तो इन चीजों का आप याद रखना, जब ये जिला बना था इससे 10 साल पहले, आप याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्रथम जिला ऊर्जा और सौर पार्क भी ये बना जो कि नौलत्था गांव में स्थापित किया गया, ठीक है। फिर आ जाता है पर्यटन स्थल स्काई लार्क जो कि पानीपत में है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। फिर है जो बलूजे है वो समालखा पानीपत में है, तो इसको आप याद रखना। फिर आ जाते हैं सॉरी थोड़ा गला खराब है। फिर आ जाता है काबुली बाग मस्जिद जिसका निर्माण बाबर ने किया था पानीपत की पहली जीत पर। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। और प्रदेश के मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत इसको माना जाता है, ठीक है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यही है जिसका निर्माण बाबर ने कराया था। फिर आ जाता है पर्यटन स्थल, जैसे कि काला अम्ब पर्यटन स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई थी और ये एक उससे संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। तो क्या हुआ था कि युद्ध में इतना खून बहा था कि वहां पर एक आम का पेड़ था और वह खून के कारण बिल्कुल काला पड़ गया था। तो उसी वजह से इसको काला अम्ब पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। फिर आ जाता है पानीपत संग्रहालय जो कि बिजोला गांव में है और बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी पानीपत में ही है, ठीक है। और हाली की दरगाह, सैयद रोशन अली की दरगाह, सलारगंज का गेट जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। हाली झील भी यहीं पर है, ठीक है। तो इन सभी को याद कर लेना। फिर आ जाते हैं पानीपत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले आते हैं अल्ताफ हुसैन हाली जिनका जन्म 1837 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1914 में, ठीक है। और इनको एक उपाधि मिली थी शमसुल उलेमा की 1904 में जो कि अंग्रेजों द्वारा इनको ये उपाधि मिली थी, ठीक है। और इनके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब और इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है जो बहुत ही फेमस है, यादगार एक गालिब। तो इनके बारे में आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अन्य साहित्यकार हैं जैसे कि अनूप चंद आफ्ताब जो कि उर्दू के प्रथम व अंतिम राज्य कवि माने जाते हैं, ठीक है। फिर है साजिदा जैदी जो कि उर्दू कवियत्री हैं। फिर आ जाते हैं नाजिम पानीपति, इनके नाम से ही पानीपत झलक रहा है और ये एक पत्रकार है, ठीक है। फिर है प्रसिद्ध व्यक्तिगत जो कि खेल और सिनेमा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंट नीरज चोपड़ा जी जो कि खंडरा गांव पानीपत से हैं और जेवलिन थ्रो में टोक्यो में इन्होंने गोल्ड जीता था और पेरिस में इन्होंने रजत जीता था, ठीक है। और हाल ही में इनकी शादी भी हुई है अभी और इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखना, ठीक है, गोल्डन बॉय। फिर आ जाते हैं नवदीप सिंह जो कि पैरा जेवलिन पेरिस पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, ठीक है।
फिर है सिनेमा और कला से जुड़े व्यक्तित्व, जैसे कि दरिया सिंह मलिक हैं जो कि उग्गा खेड़ी गांव से हैं और इन्होंने फिल्म चंद्रावल में खुंडा की भूमिका निभाई थी, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है राजेंद्र कुमार जो कि एक अभिनेता हैं और पानीपत से रिलेटेड है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार आप इनको रिवीजन कर लेना। जैसे कि 2 बार गठन हुआ और 3/4 कंबलों का यहाँ से निर्यात किया जाता है सेना में, और पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी 3, और काबुली बाग मस्जिद एंड नीरज चोपड़ा का गृह जिला, जो कि मतलब ये मैंने आप सबको पढ़ा दिया है, तो आप एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। और फिर है आज का हमारा क्वेश्चन, तो हरियाणा का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसका गठन 2 बार किया गया और अपने दूसरे गठन के समय 1 जनवरी 1992 में प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आपको उत्तर देना है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।